राधे राधे साथियों। तो चलिए एक नया क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके कैलकुलेशन से सेट करते हैं, ठीक है। देखो अपने पास जो क्वेश्चन है वो लिखा है cos थीटा और डिनोमिनेटर में है अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। प्रूव करना है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ, ये क्वेश्चन का ऐसा है, प्रूविंग का है क्वेश्चन कि LHS इक्वल RHS, ये प्रूव करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के कितने तरीके अपने पास होते हैं? तीन तरीके होते हैं। प्रूविंग के क्वेश्चन करने के 3 तरीके होते हैं। हो सकते हैं मे बी और हो सकते हैं, 3 तो मेन ही होते हैं वो। या तो हम LHS लेके सॉल्व करें और RHS लेके आ जाए, या तो RHS लेके सॉल्व करें LHS लेके आए, या फिर LHS को भी सॉल्व करें लास्ट तक, RHS को भी करें लास्ट तक, दोनों ये क्या हो जाए फिर। तो ये तीसरा तरीका है, ठीक है। जब कुछ ना आए तो ये तीसरा तरीका तब करते हैं हम लोग। तो देखो हम इसको अलग तरीके से करते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो RHS है क्वेश्चन करते हैं। देखो हैक करते हैं क्वेश्चन कैसे हो गए। हमको डिनोमिनेटर में RHS लेके हम LHS लाएंगे। डिनोमिनेटर में कितना लाना है? 1 माइनस साइन लाना है। तो हम सीधा सीधा करते हैं यार, 1 माइनस साइन को ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीपल। कोई डिफरेंट आएगा? नहीं आएगा। तो देखो हम लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं कि हो सकता है मे भी आ जाए अपना आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा का डिनोमिनेटर मल्टीपल और 1 माइनस साइन थीटा का नोमिनेटर मल्टीपल। इससे क्वेश्चन की वैल्यू में कोई डिफरेंस तो नहीं आया, ठीक है। हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर? RHS सॉल्व कर रहे हैं और LHS की इक्वल लाएंगे। तो देखो यहाँ से जो वैल्यू है, देखो अच्छा ये बताओ, नीचे जब हमको 1 माइनस साइन लाना ही है तो हम इसका मल्टीपल इसके साथ क्यों करें? तो करना ही नहीं है तो मल्टीपल नहीं करते। तो ये जो लिखा है अपना, ये हुआ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इन वन ब्रैकेट एंड इन अदर ब्रैकेट इन 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं किया, सिंपल है। क्या सोचा क्या था हमने कि 1 माइनस साइन थीटा हमको लाना है, तो कैसे आएगा? दोनों साइड क्या कर दिया, इंटू कर दिया 1 माइनस साइन थीटा का। अब देखो हम कैसे, ऊपर मल्टीपल कराना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नहीं आ रहा है, ऊपर 1 वैल्यू है, सॉल्व है जो कि। अच्छा देखो कैसे मल्टीपल कराएंगे इसको, ये समझना है हमको। अच्छा ये क्या लिखा है? 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा इसको एक साथ लिख सकते हैं क्या? तो ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीपल 1 माइनस साइन थीटा से कराएंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, तो ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा तो ये वैल्यू और इसका मल्टीपल हो गया। अब इस वैल्यू का मल्टीपल इसके साथ क्यों बचा? तो कॉस थीटा का मल्टीपल 1 के साथ करेंगे तो ये क्या होगा, कॉस थीटा। और देखो इसका मल्टीपल इसके भी साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू। अच्छा ये एक चीज बताओ, क्या यहाँ से नोमरेटर से कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है? अभी देखो हमने कितने स्टेप किए, एक स्टेप तो क्वेश्चन किया यार। तो कॉस थीटा ऊपर से क्या कर लो कॉमन। तो जब कॉस थीटा तुम कॉमन करोगे तो एक कॉस थीटा यहाँ बचेगा, क्या ये बचेगा कॉस थीटा, प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा 1 और माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में हमको कुछ करना ही नहीं है उसमें भाई। देखो क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इन वन ब्रैकेट एंड इन अदर ब्रैकेट इज 1 माइनस साइन थीटा। ये समझ में आया क्या? अच्छा ये बताओ क्या ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू सेम है, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। जो अपना प्रूविंग का लाना था वो आ गया क्या? ये एक स्टेप के बाद आ गया। दिस इज द सोल्यूशन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यही, इससे छोटा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो नोट दिस एंड स्क्रीनशॉट। देखो तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में अपने पास वैल्यू दी गई है 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा की वैल्यू दे रखी है कितनी? 6 है। हमको वैल्यू किसकी बतानी है? हाँ 27 कॉसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक की पावर 6 अल्फा की वैल्यू बतानी है। देखो क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करते हैं। हमने एक तुमको 10th में बता रखा है और पहले भी कहीं क्लास में पढ़ चुके होगे। अगर कहीं भी साइन और कॉस का सम है तो ज्यादातर उन वैल्यू में कॉमन क्या लेते हैं हम लोग, याद आया क्या?
वहां पर जो 10th में पढ़ा था वहां क्या होता था, रेशियो होता था साइन और कॉस का। तो वहां क्या करते थे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से कॉमन करते थे कि नहीं। तो यहाँ से भी हम लोग सेम चीज वही फॉलो करेंगे। क्लियर है कि नहीं। देखो तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अगर तुमको कॉस बनाना है तो वो अगर साइन कॉमन करोगे तो कॉट बनेगा, अगर कॉस कॉमन करोगे तो कितना बचेगा, tan बनेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो समझो अच्छा क्वेश्चन, देखो कैसे करते हैं भाई। ठीक, देखो तो बुक से कुछ अलग ट्राई करते हैं आज। ठीक है, कुछ नया ट्राई करते हैं कि मतलब एक तो तरीका हमने वो बता दिया कि ये क्या है, कॉमन करके भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है। नहीं समझ में आ रहा है तो तुम जितना क्वेश्चन है इसमें कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, 2, एक साइन और एक कॉस। हम सबको पहले एक में चेंज करते हैं। तो जो हमको दे रखा है मुझसे करते हैं क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं, तो ये 10 है और ये लिखा है साइन की पावर 4 अल्फा प्लस ये लिखा 15। अच्छा ये बताओ, जैसे ये कॉस स्क्वायर होता तो वो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका लिखेंगे होल स्क्वायर। अच्छा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है क्या, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर तो कॉस की पावर 4 हो गया, कोई वैल्यू में चेंजमेंट तो नहीं है ना। इक्वल टू क्या है, 6 है, मल्टीपल करा दिया जाए। देखो तो ये क्या लिखा है, 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 15 का मल्टीपल तो 15 1 जा 15 प्लस बी स्क्वायर, तो साइन की पावर 4 प्लस का ना, प्लस का साइन की पावर 4 अल्फा। लेकिन अगर 15 का मल्टीपल होगा तो 15 होगा क्या, सही है। माइनस का 2a भी होता है क्या, माइनस का 2a, 2 में 15 का मल्टीपल तो माइनस का 30 साइन स्क्वायर अल्फा, और ये 6 इधर माइनस के लिए, उधर क्या बचा, 0। अब अच्छा क्या यहाँ से तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि ये 10 है प्लस का और ये 15 है, कितने हो गए 25 साइन की पावर 4 अल्फा माइनस का 30 साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से 15 और माइनस का 6 तो प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये वैल्यू अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू लिखी है ये लिखी है 5 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू लिखी है। क्लियर है क्या, इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कैसे किया गया, बताओ। अभी नॉर्मल है, अगर वैसे कराते तो ये बहुत बड़ा होता, ऐसे इजी है ये वैल्यू। हाँ देखो आप समझो, दोनों साइड का रूट ले लेंगे तो स्क्वायर क्या हुआ, कट गया, रूट ले लें। 0 का रूट 0 होता है, 1 का रूट 1 होता है, तो स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कट गया। अब ये देखो 3 उधर प्लस में गया, 5 उधर किस में गया, तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3/5 आ गई। क्लियर है क्या। अब देखो इसको वैल्यू को नोट कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा बताओ, दोनों साइड इसमें माइनस का मल्टीपल करा सकते हैं क्या, इसमें कुछ इक्वल का साइन है, माइनस का मल्टीपल कराओ, कुछ नहीं। तो ये क्या हुआ, ये नई कैलकुलेशन पढ़ने जा रहे हो सब, है ना। तो ये क्या हुआ, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल में क्या है, ये माइनस का 3/5 होगा क्या। अच्छा ये बताओ, दोनों साइड में 1 ऐड कर सकते हैं क्या, ऐड कर, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। इक्वल का साइन में हम दोनों साइड कुछ भी करें। अच्छा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है क्या। तो ये क्या हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 5 1 5 माइनस 3, ये कितना हुआ 2/5। यहाँ से हमने 2 वैल्यू निकाली, एक साइन स्क्वायर अल्फा, एक कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है का। अच्छा ये बताओ, ध्यान समझो, अगर साइन स्क्वायर अल्फा तुम्हारी 3/5 है तो जो कॉसेक स्क्वायर अल्फा की इसकी रेसिप्रोकल होती है क्या, तो जो कॉसेक स्क्वायर अल्फा है वो 5/3 होगी क्या। अगर साइन स्क्वायर तुम्हारा 3/5 है तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा क्या होगा 5/3। अच्छा ये बताओ, स्क्वायर दोनों साइड के क्यूब कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं क्या, कुछ डिफरेंट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये क्या वैल्यू मिली, कॉसेक की पावर 6 अल्फा इक्वल टू 125/27। इज दिस राइट, समझ में आ रहा है, वैल्यू मिल गई क्या, आसान लग रहा है। देखो अच्छा, सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2/5 है, तो अच्छा ये बताओ वो कॉस स्क्वायर की, तो सेक इसका रेसिप्रोकल होता है क्या, तो उसकी उल्टा वैल्यू होगी ना, रेसिप्रोकल होता है। तो ये बताओ किसकी वैल्यू, सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होगी 5/2। हमको कितनी चाहिए,
सिक्स कब होगी? जब दोनों साइड का क्यूब कर देंगे। तो दोनों साइड का हमने क्या किया? क्यूब कर दिया। क्लियर है क्या? तो यहाँ से क्या मिला तुमको? सेक की पावर 6 अल्फा इक्वल टू 125/8। क्लियर है? सारी वैल्यू आगे उठा के रख दो अपना आंसर। ये कुछ 3 या 4 स्टेप में अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, देखो यहाँ समझते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा बताओ 27 था। 27 कॉसेक की पावर 6 अल्फा और कॉसेक की पावर 6 अल्फा की वैल्यू अपने पास हाँ इनटू में होगी क्या वैल्यू? 125/27 और फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन 8 मल्टीपल बाई सेक की पावर 6 अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू में लिखें क्या? 125/8 से 8 कैंसिल हुआ और 27 से 27 125 प्लस 125 इक्वल टू 250 इज द राइट आंसर। दिस इज द डिफरेंट कैलकुलेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।